आपको फोन छोड़ना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। हेलो हेलो हेलो, वो ऐसे हेलो बोलना तो हो बस। गया, आपको फोन छोड़ना पड़ेगा, ये कह रही हूँ मैं। वो साथ साथ रिकवर हो रहा है। हाँ रिकॉर्ड। क्वेश्चन बता मुझे। पहले मैं इंट्रो ले लूँ एक। चल मेरे को बताती, मैं भी फोन उतार के वो कर जाओ लेती करो, है ना। जाओ करो, जल्दी करो, फिर मैं है ना? तब इंट्रो लूँ। गाइस, मम्मा जब तक नहीं आ रही है, आई हैव jotted down the questions in my iPad right here and बहुत सारे क्वेश्चंस है। बस इस वीडियो के बाद मैं जिंदा बच जाऊँ और कुछ नहीं चाहिए। ओह माय गॉड, मैं कैमरा इधर है, इधर कानों में डाले नहीं थे। इधर आके करो। मैं Yes. ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। फोन छोड़ दीजिए अपना। क्यों? नहीं, मेरी सीरीज मैं आपको बता दूं, वैसे ये टॉप मेरा चोरी किया हुआ है, ये मम्मा ने डाल लिया है। मैंने भी कोई बात नहीं दे दी, ओके है ना। मम्मा और बेटी में क्या ही करेंगे, अलमारी, फर्क नहीं करते। अलमारी किसकी थी? अलमारी अलमारी हम दोनों की है, अच्छा मिक्स करके डालते हैं हम लोग। ओके, अच्छा मतलब उसी में घुस। A few moments later. कूल लड़की। व्हाट इज दिस? ये क्या है? क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना है तूने? तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछने, इसको उधर ही रखो। ये मेरा फेवरेट आई हो ना, इसी में तो आंसर लिखे हुए हैं। ये फाइट पटेगी फिर आवाज से क्या फायदा, दोबारा शूट करनी पड़ेगी सारी वीडियो। चलो इंट्रो ले रही हूँ, इंट्रो ले रही हूँ। Hi guys, welcome back to my channel. I am Arpita Sharma and I am today with my Mata Shri here, आई एम नॉट योर माता श्री। Miss Manju Sharma, and today is the first episode of Vartalap. Vartalap will be a series of videos. We are starting it today with my best friend, my irritating friend, and my friend for life. That is my mom, Manju Sharma. Hi, Mama. Please give an introduction about yourself. आई एम मंजू शर्मा। She is a working mother, and घर का कोई काम नहीं करती, घर का सारा काम मैं करती हूँ. ओ माय गॉड। And she works in Punjab government. ठीक है, आप कितने साल के हो? बोलो अब एज बोल। किसी की एज नहीं पूछते, किसी की लेडी की खास करके, यू नो। गाइस मैं आपको आज बताऊंगी, ठीक है, ब्लूपर्स में डाल दूंगी एज। नो 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 नो। चलो मामा, आज हम क्या करने वाले पता है वैसे आपको? क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस बताए नहीं है, मुझे बहुत धमकाया गया, बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, पहले मुझे क्वेश्चंस बता। बट मैंने इसको बताया कि मैं तेरी भी बुराइयां बताऊंगी कि तू क्या क्या करती है। मेरी कोई बुराई हो ही नहीं सकती, मैं इतनी अच्छी। ओ माय गॉड। चलो ठीक है, स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। एज आई सेड, शी इज अ वर्किंग मदर। तो मम्मा सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आपका बचपन कैसा था? सच में बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था। बहुत बचपन अच्छा अच्छा ही होता है। अच्छा। मैं इनको भी यही बोलती हूँ कि जो लाइफ तुम जी रहे हो, जो जी लिया है, उसमें डिफरेंस देखो और आगे जो आएगी वो भी लाइफ देखो कि आगे से आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, ना कि कम होती हैं। जितना आप पेरेंट्स पे डिपेंड रहोगे तब तक तो ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाओगे तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो मम्मा अपने घर में सबसे बड़े हैं, तो शी हैज 2 यंगर सिबलिंग्स जिनको उन्होंने ही पाला है। तो मैंने भी एक्चुअली, क्योंकि मेरा भी छोटा भाई है, उसको मैंने ही पाला है। तो क्या कर सकते हैं, मतलब दोनों की लाइफ बहुत सिमिलर एक्चुअली, पता है, बहुत सिमिलर है। No. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन मैं आप लोग को बोलूंगी, क्या हम दोनों की शक्ल मिलती है? प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि हम दोनों की शक्ल मिलती है कि नहीं, एंड आई विल इंसर्ट पापास पिक्चर ओवर हियर। फिर बताना कि मैं पापा ज्यादा मिलती है, मम्मा ज्यादा मिलती हूँ। क्योंकि पापा के साथ चलती तो लोग बोलते हैं पापा जैसी दिखती है, मम्मा के साथ चलती तो जैसे मम्मा। तो आप बताना, ठीक है? मेरे से ये बिल्कुल नहीं मिलती। अच्छा, हरकतें तो मिलती हैं? बेटा मेरे पे है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी पे नहीं है, वो उठाया हुआ है। एक्चुअली मेरे फादर नहीं थे जब मैं 9th में थी, तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता ही है कि मम्मा अकेले, और वो भी वर्किंग, वो भी पंजाब गवर्नमेंट से रिटायर हुए हैं। और मतलब वो जॉब करते थे, तो उनको दोनों ब्रदर सिस्टर को देखना, स्कूल से लाना, उनको ट्यूशन, मतलब आफ्टर स्कूल उसके बाद जब मैं आती थी 2 बजे, तो 3, साढ़े 3, 4 बजे तक मैं ट्यूशन देना शुरू कर दिया था। तो अपना खर्चा खुद निकालती थी, जो मेरे ब्रदर सिस्टर्स का था वो मम्मा करते थे। तो फिर मेरे उसके बाद पापा की जॉब लगी, मतलब पापा की जगह पे। तो पापा मम्मा एक ही ऑफिस में जॉब करते थे, पंजाब गवर्नमेंट में। तो फिर उसके बाद मैं 19 ईयर की थी, तो मेरी पापा की जगह पे जॉब लगी थी। मैं इवन कि मैं फर्स्ट ईयर में थी, आई थिंक अभी मैंने कॉलेज में मतलब लिया ही था एडमिशन, तो मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था कि ऐसे कर। शादी के 2-3 साल पहले ही छोड़ी थी, 2 साल पहले। तो मम्मा से घर का काम भी इतना नहीं होता था, इवन कि मैं
मतलब मेरे को किचन का काम इतना नहीं अच्छा लगता था, क्यों मेरे को मम्मा ने शुरू से ही करने को कर लेती थी, नो डाउट कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये भी नहीं कि भी नहीं कर, जैसे मम्मा कहीं हमें कहीं छोड़ के चले जाना, जैसे लुधियाना चले जाना, अपनी मासी के मेरे मासी के पास चले जाते थे, या कहीं चले जाना मतलब एक आधे दिन के लिए, तो फिर मैं किचन का मैं ही देखती थी, दोनों ब्रदर सिस्टर को मैं ही संभालती थी। लेकिन बस मतलब मैं बाहर का जैसे राशन पानी जो भी होता है वो लेके आना, और अपना स्टडी का देखना, और प्लस मतलब ये करना, सफाइयाँ, कपड़े, ये मुझे अच्छा लगता था। मैं उल्टी हूँ, मुझे किचन के अंदर काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैं वहाँ पे रोटी सब्जी सब कुछ बना के सबको खिला दूंगी, बट मुझे झाड़ू पोछा बर्तन ये सब ये करना तो बिल्कुल नहीं कर पाती, ये इवन की कुछ नहीं। अरेंज मैरिज थी कि अरेंज। अच्छा अरेंज थी। पापा को कैसे देखा था आपने? पहले मम्मी और भाई गए थे देखने के लिए, तो तो आपने नहीं देखा था? पहले नहीं, मैंने नहीं देखा था। पहले मम्मी और भाई गए थे देखने के लिए कि कैसे हैं, ऑफिस देखने गए थे। तो फिर उसके बाद फिर मतलब फ़ोन पे थोड़ी ये हुआ कि कहाँ पे मीटिंग फिक्स करें, तो फिर इनके मामा जी रहते थे हमारे घर के पास ही, तो उनके घर में ही पहले था कि वो आएँगे, फिर उसके बाद एंड मोमेंट पे उन्होंने बोल दिया कि नहीं आप ही आ जाओ। फन स्टोरी, जो मामा जी पापा के वहाँ रहते हैं तो उनके दोनों बच्चे मम्मा के पास पड़े हुए हैं, तो वो मेरे मैं पास चाचू नहीं, एक्चुअली मेरे पास नहीं पड़े हुए, जैसे वही मैंने ना ट्यूशन। हाँ, कहीं कोचिंग लेते थे वो, तो जो बड़ा बेटा है वो मतलब वहाँ पे वो कहता कि मतलब मैं भाभी को तो जानता हूँ, पहले से ही जानता हूँ, ये तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे भाभी। तो वो दोनों चाचू मम्मा को बहुत पहले से जानते थे। तो मेरा भाई तो आजकल ये जोक भी चलाता है कि क्या पता आप पापा को कभी मिले हो और आपने भैया बोल दिया हो पहले। तो पता नहीं होता कभी भी, है ना? कुछ कितने नहीं साल के है। थे जब आपकी शादी हो गई? एंड मैं थी 27 ईयर की। तो काफ़ी जल्दी ही करी आपने शादी? 27 बहुत जल्दी नहीं है। आई थिंक अब मतलब जब बच्चे स्टैंड हो जाएँ, तो तब देखो कि आजकल का माहौल अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैरिज 25 30 के बीच-बीच में हो जानी चाहिए। ये आपके 25 और 30 के बीच। ये आपके सामने बोला जा रहा है 25 और 30 के बीच। मुझे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, गन ऑर्डर्स हैं ऑन गन पॉइंट कि अगर 25 तक तूने शादी नहीं करवाई, तो तू घर में नहीं रह रही। तो ये सिर्फ़ आपके सामने है 25 टू 30 मेरे लिए बैरियर खत्म है 25 से। देखो मेन तो ये होता है कि जॉब के अंदर-अंदर बंदा ये कर ले कि बच्चे सेटल हो जाएँ, प्लस उनकी मैरिज हो जाए, प्लस उनका मतलब हम आप म बंदे का अपना घर बन जाए, तो इससे ऊपर और कुछ तो आपकी नहीं। सारी वैसे बातें मेरी तरफ से मानती हूँ। कोई वो नहीं है कि इनको ये नहीं है कि भी हाँ, भी मतलब हमारे कहने पे ही शादी करनी है, मतलब अरेंज मैरिज ही करनी है। बेटा मेरा तो कह रहा है कि मैं अरेंज ही करूँगा मम्मा आप ही, वो आज सिर्फ़ कह रहा अभी है। 16 साल का है, तो हाँ, उसको कुछ भी नहीं पता। गाइज़ अभी हाँ, वो ये ऐसे है कि वो 16 साल का है, तो वो अभी कह रहा है, मैं भी यही कह रही हूँ कि अभी कह रहा है वो, लेकिन आगे आने वाला टाइम क्या पता उसका। मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि भी ऐसे नहीं है कि तुम मतलब अपने से अच्छा ही लेके आओगे, मतलब जो हम ढूँढेंगे, नहीं पापा करेंगे। तो आज तक बोलते हैं कि जब मैरिज फिक्स हो गई थी, तो एक्चुअली दिसंबर में मैरिज फिक्स हुई थी, जनवरी में। जनवरी दिसंबर में में। देख-दिखाई हुई थी, जनवरी में फिक्स हो गई थी एंड फिर जनवरी से लेके फ़ेब 28 को मम्मी-पापा की शादी थी। तो उस दिन मतलब कभी-कभी बीच में पापा फ़ोन कर देते थे कि मिलना है, तो उसके लिए मम्मा मना कर देते थे कि नहीं, वो भी मुझे नहीं 14 मिलना। क्योंकि आप देखो कि प्लस 2 के बाद ही एक इमीडिएटली मैं जॉब ऑफिस करती जॉब हाँ। में चलेगी। तो मतलब कॉलेज लाइफ तो देखी नहीं थी और बाहर की फ्रेंड सर्कल भी नहीं था इतना। तो मतलब पता ही नहीं था कि ऐसा चीज़ होती भी है। आपके आपके शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड्स रहे थे? हुँ, हुँ। आपको लगता है कि नहीं, मेरे मम्मा साऊ बच्चे थे, उनके हाँ, कोई बॉयफ्रेंड्स नहीं थे, टॉपर्स होते थे। इवन कि आज तक इनके क्लासमेट्स अगर मिलते हैं हमें, तो वो ये बोलते हैं डेंजर थी ये तो। डेंजर। पर इट वाज़ डेंजर मेरे से मतलब सारे लड़के डरते थे डरते थे। और मुझे सारे जानते थे स्कूल में। पर मैं नहीं किसी को शायद पता नहीं क्यों एक्चुअली मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्यों मुझे जानते थे। मैं अपनी पिन्स जो होती हैं वो यहाँ पे कैरी कर 2 गुत्ते और यहाँ पे पिन्स लगा के जाते थे। मैं आज तक वो फ़ोटोज़ देखती हूँ और मुझे मतलब वो देख के इतना होता है कि मतलब यहाँ पे कौन पिन ऐसे करके लगाता है। सभी मिले थे सर मुझे मंडी में सब्जी मंडी में मुझे सर हाँ, मिले सर। शास्त्री सर मुझे देख के इतना खुश हुए मैंने सर को बताया सर कहते ओ माय गॉड कहते हम बच्चों को भूल जाते लेकिन बच्चे हमें नहीं भूल कह रहे और तूने मुझे पहचान लिया और मुझे बुलाया मुझे और उसके बाद फिर शादी के आई थिंक 1.5 साल बाद मैं हो गई थी। 1.5 साल 1.5 साल बाद मैं हो गई थी। तो आपने कैसे मैनेज किया मतलब ऑफ़िस भी और मुझे भी? बहुत मुश्किल था मैनेज करना तो मतलब पहले तो डिलीवरी जो मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं और उसके बाद के जो 2 मंथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद जब बेबी हो जाता है, उसके बाद तो है ही बहुत ज़्यादा और ये तो ऐसी थी कि ये रातों को जगाती थी और दिन में जैसे ही दिन चढ़ता था वैसे ही आँखें बंद। गाइस मेरा नाम निशा रखा था। मेरे को आज तक निशु बोलते हैं। तो निशु मतलब रात निशा। जिस दिन मुझे पता लगा इसका नाम निशा रखा है और मेरे को उसका मीन्स
मैंने मीनिंग देखा, गाइस तब वो नहीं होता था, गूगल नहीं होता गूगल था, नहीं होता फोन था, होते थे। तो पता नहीं होता था कि मतलब मीनिंग का, ठीक है। तो जब पता चला तो फिर मैंने इसका देखा कि फटाफट इसका नाम चेंज किया। पहले तो मैंने इसका नाम चेंज करो ताकि ये रात को सोए और हमें सोने दे। मैं इवन कि आप मानोगे, इसको मैं जैसे चौंकड़ी लगा के जैसे बोलते हैं ना, उसको लिटा के इसको सारी रात ऐसे ऐसे करके मैं खुद ऐसे लेटी होती थी। और इसने क्या करना, इसने देखना कि जैसे मम्मा लेट गए, फिर दोबारा शुरू कर देना इतना, और आंखें हे भगवान ऐसे डबल खोल देती थी, जैसे कि पता नहीं इसको पता कहाँ से डबल उल्लू की आंखें लग जाती थी इसकी। अब आपको मतलब पता लग गया कि किसी का भी नाम निशा नहीं रखना। ना, निशा तो बिल्कुल ही नहीं रखना। नो, मैं तो किसी को भी नहीं करूंगी कि मतलब ना, निशा, हाँ, निशा निशा नहीं नाम तो। रखना। फिर उसके बाद इसका नाम अर्पिता रखा। अर्पिता वो भी नहीं, मुझे पहले समझ नहीं आया। मैथिली, फिर वैदही, व्हिच वै- वर वेरी इसके ब्यूटीफुल पापा नेम। इसका निशा की जगह हम इशू रख दिया इसका नाम मैंने। मिशु आया, फिर मिशु से वो न हटाना था तो इशू। अब आजकल मुझे सब इशू, मतलब मैं सबकी लाइफ में इशू बन के रह गई इशू हूँ। फिर इसका नाम इशू रखा। फिर उसके बाद इसका मैथिली भी मतलब किसी ने प्रेफर नहीं किया कि ये नाम रखो। तो फिर उसके बाद फिर मैंने इसका नाम वैसे ही अर्पित, मैंने कहा इसको जब इसकी शादी होनी है तो इसको किसी को देना है, तो इसका नाम अर्पित, अर्पिता। अर्पिता। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। और मुझे सब बंगाली बुलाते हैं अर्पिता से, क्योंकि मेरे एक ज्योग्राफी वाले मैम थे मेरे स्कूल में, तो वो बंगाली हैं। तो उनके घर में 3-4 लड़कियां हैं जिनका नाम अर्पिता है, तो वो मुझे बोलते कि आप बंगाली हो? मैंने कहा नहीं मैम। तो कहते अर्पिता इज अ बंगाली नेम। मुझे तब से सब सब लोग मुझे बंगाली बुलाते हैं या साउथ इंडियन बुलाते हैं, पता नहीं फॉर व्हाट रीजन, बट हाँ, मुझे सबके सब बंगाली बुलाते हैं। मेरे को तो खुद फनी नहीं स्टोरी, समझ आई। मेरे ना बाल बहुत सिल्की होते थे, बहुत स्ट्रेट ऐसे, बहुत ज्यादा। और जब मेरे मम्मा, आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड, तो एक्सपेरिमेंट सारे मेरे पे ही होने हैं। तो मेरा मम्मा कहते कि मुंडन करवाना है इसका, मुंडन इन द सेंस कि सारे वो बाल मुंडवाते हैं ना। नहीं, इस बात का मुझे पता नहीं था। पता नहीं था। तो जिस दिन मुंडन हो रहा था, उस दिन मेरी दादी आके मम्मा को कहते वैसे हमारे में ना लड़कियों का मुंडन नहीं करवाते, और और इवन मेरे आधे बाल शेव थे ऑलरेडी। नहीं, महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है, तो उन दिनों में मतलब ये थी शायद 2-3 महीने की होगी है। तो मेरे को, मैं उनको बुला के लेके आई, मैंने बोला कि मेरे भी, तो उन्होंने बोला कि आपके घर लड़का हुआ है? मैंने कहा नहीं, मेरे लड़का नहीं है, लड़की। और वो इतने खुश हुए कि भी कोई ऐसा है। तो मैंने उनको पूछा मैंने क्या दूंगी आपको, तो मुझे पता नहीं था कि बेबी होने पे कितना देते हैं कितना नहीं, तो कहते खुश होकर जो मर्जी दे देना। तो मुझे इतना याद है, आई थिंक उस टाइम पे मैंने 500 दिया था या 1100, कुछ ऐसे 500 ही दिया था शायद। तो वो बड़े खुश हुए, मतलब ऐसे लेके कि मैंने उनको बोला एक ही चाहे सॉन्ग गा देना और मेरे घर में नाचना जरूर। तो वो नाच के गए थे, तो उनको ऐसे करके मैंने उनको ऐसे दिया था उनको। हाँ, पर तो ये है, ये सच है कि मतलब मुझे अपने इमीडिएट फैमिली में कभी ऐसा मतलब वो फील नहीं होने दिया कि लड़की हूँ, या वो आर्यन मेरा छोटा ब्रदर, मतलब डिफरेंस कभी ऐसा फील नहीं होने दिया मम्मा पापा की तरफ से, कभी भी ऐसा ये नहीं करने हुआ। भी नहीं देगी। नहीं, हाँ, मैं करने भी नहीं दूंगी। मैं बहुत लड़ाकी हूँ। मैं करने भी नहीं दूंगी, उल्टा उससे बहुत ज्यादा ही प्यार मिला है मुझे, जब भी मतलब घर में टचवुड, पापा से मम्मा से दोनों से ही, कि अगर उसके लिए एक चीज आ रही है तो मेरे लिए 2 आती हैं। अभी भी यही है कि अगर, क्योंकि अगर नहीं आएंगी तो मैं लड़ाई कर लूंगी। तो वो आती आती हैं, तो नथिंग लाइक दैट। मतलब वो ब्रदर इसका ऐसा है कि वो मतलब शो नहीं करता। आपको पता ही है, बॉयज ऐसे ही होते हैं, लेकिन शो नहीं करते हैं वो, लेकिन अंदर से जो होता है वो दिल से इसको, मतलब ये होता है कि वो अंदर से अपना सब कुछ निकाल के दे दे इसको। हाँ, वो कभी शो नहीं करता, बट उसका ना 10th का रिजल्ट आने वाला था, एंड आया था उसी दिन इनफैक्ट, एंड मेरा तब ना कनाडा की भोला प्लानिंग बहुत है। चल रही थी कि मैंने कनाडा जाना है। वो रिजल्ट आया उसका, और उसने मेरे को हक करके वो इतना रोया, वो लड़का 10 मिनट तक रोता रहा, सिर्फ इसीलिए कि दीदी आप चले जाओगे। मतलब वो बहुत अटैच्ड है मुझसे, बहुत ज्यादा। इवन की कोई ऐसी बात होती है ना जो उसने मतलब घर पे बतानी डिपेंड, होती है, वो घर पे पहले मम्मा को नहीं आके बताएगा, पहले मुझे बताएगा कि दीदी ऐसे ऐसे है, आप मम्मा को बता दोगे। तो बहुत छोटे बच्चे है। होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। हाँ, बिल्कुल। चलो अब, हाँ, और एक बात की, हम क्रच में रहे हैं। मैं कितने महीने की थी हम क्रच में जब गए थे? हाँ, आप तो 7th मंथ के थे तब। हाँ, तब इसका तो मुझे था कि ये रह लेगी, इसको 7th मंथ था, इसको छोड़ा इसको, क्योंकि मेरे को फर्स्ट जब बेबी होता है तो मतलब ये होता है ना कि चलो अच्छा है कि जितना इसके साथ टाइम स्पेंड कर लूँ तो ज्यादा अच्छा है। तो 7th मंथ से इसको छोड़ दिया था, तो लेकिन इसको कोई मतलब मेरे दोनों बच्चों को टचवुड है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी छोड़ने में। ऐसे उन्होंने एक्चुअली मैम इतने अच्छे थे, इतने नाइस थे मुझे मिले कि मुझे उन्होंने मतलब ऐसे मुझे घर वाला मैं माहौल ही मतलब ऐसे मिला। और मैं क्रच में बहुत रही हूँ, मतलब 6-7 तक गए, 6 तक गए आई थिंक। 6 तक मेरी गई। 6th स्टैंडर्ड में थी जब मैं, तब तक मैं क्रच जेन्युइनली गई हूँ, और मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि गवर्नमेंट क्रच है या गंदगी हो रही है या कुछ। वहाँ मतलब मेरे फेवरेट टीचर्स होते थे, मनु आंटी, विमला आंटी, मैम क्रच वाले हेड मैम होते हैं वो, मतलब बहुत नाइस थे सबके सब वहाँ पे। एंड मैंने अपना बेस्ट टाइम वहाँ पे बिताया चाइल्डहुड का, कि क्रच जाते थे वहाँ पे, मस्त सोते थे दोपहर को, आंटी बातें करते थे, मैं तो उनके साथ ही जाके बैठ जाती थी बातें करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे बहुत मजे करे हैं। तो अच्छा, आपको कभी ऐसा लगता है कि अगर आप जॉब ना करते होते और मतलब एक हाउस मेकर होते, तो आप हमें और अच्छी तरीके से पाल सकते थे? हाँ, बिल्कुल। मतलब कभी कोई ऐसी और कमी लगती है अच्छा, हमें कि मतलब ऐसे क्यों हो गया, या इस चीज को मैं बेटर कर सकती थी? हाँ, कई बार जैसे तुम बीमार हो जाते थे, तब मुझे ऐसे होता था कि मैं जॉब ही क्यों कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ कि अगर अगर तुम ही बीमार रहोगे तो मतलब ऐसे जब मेरे को ऑफिस में से छुट्टी नहीं मिलती थी, तो मुश्किल होता था तो बहुत ज़्यादा।
तब मेरे को ऐसा होता था कि मैं इससे अच्छा जॉब छोड़ ही दूं। होता था हम स्कूटर पे 4 लोग और 5 बैग जाते थे। 5 बैग मम्मा होते पापा थे। के ऑफिस का टिफिन का वाला बैग, मेरा और आर्यन का स्कूल का बैग और एक क्रच का बैग। तो हम 5 बैग होते थे और हम 4 लोग होते थे जो एक ही पूरे स्कूटर के ऊपर ऐसे लद के जाते होते थे। वो तो बहुत अजीब टाइम था। मतलब हमें पता है हम कैसे ऊपर के ऊपर चढ़ के एक दूसरे बहुत के ऊपर मुश्किल जाते थे। टाइम था। हम जॉब करते हैं, आज हम इनको टाइम नहीं देते, जब छोटे होते हैं, तब जब हम मतलब हम बूढ़े हो जाएंगे और ये अपनी-अपनी जॉब्स पे चले जाएँगे, तो हम हमें ये टाइम नहीं देंगे, तो हमें कितना फ़ील होगा? यहाँ पे मतलब बहुत फ़ील होता है, लेकिन ये सर्कल ही ऐसा है तो क्या कर सकता है कोई? ये हो गया हमारी चाइल्डहुड। मतलब आप अगर रेट करो, मैं 20 साल की हो गई हूँ, तो मेरी 20 साल की जर्नी को अगर आप देखो कि मैं कैसी बच्ची थी, नॉटी या फिर मतलब बात ना मानने वाली, या मतलब आपको मुश्किल आई हो कोई किसी चीज़ में समझाने के लिए? देखो, मेरे को कोई मुश्किल नहीं आई, बस नॉटी तो थी ये, अपने आप को स्कूल में कैटरीना कैफ कहती थी। मैंने कैटरीना कैफ बोला था मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, और वो भी तो फिनियस इसको किंग की टाइम ये पे। एक्चुअली पता क्या, एक्चुअली ये एक्टिंग ही ऐसी करती थी, मतलब हाँ, इतनी मैं ज़्यादा, एक्टिंग में थी, मैं ड्रामा क्लब में थी। तो और मतलब एक्टिंग ऐसी करती थी, इसको कैटरीना कैफ ही मैम, जब मैं पीटीएम पे जाना, इसको मैम में बोलना कि हाँ, कैटरीना कैफ क्या हाल है? इसको मतलब सीमा मैम होते थे मेरे फर्स्ट सेकंड में थे मेरे टीचर। एंड उन्होंने मेरा नाम आज तक वो कैटरीना कैफ ही बुलाते हैं। आज भी अगर मैं स्कूल चली जाऊँगी तो वो मुझे आज भी कैटरीना कैफ ही बुलाते हैं। तो वो होता है ना कि वो टीचर से आपकी बॉन्डिंग हो जाती है और वही नाम वो आपको उम्र भर बुलाएँगे। तो वो मैम आज तक मुझे कैटरीना कैफ इसलिए बुलाते हैं क्योंकि मैं ड्रामे करती थी काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए। और ये बस में अब मुझे बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा शरारतें करती थी। गुंडागर्दी जिसको बोलते हैं गुंडागर्दी, तो ये नंबर 1 है, अभी भी अपने भाई को छोटे मतलब अपने बड़े होने का, उसका छोटे होने का ये बहुत फ़ायदा उठाती है, ऐसा बहुत कुछ नहीं नाजायज़ है, फ़ायदा ऐसा उठाती कुछ है। नहीं है, मैं बहुत अच्छी बड़ी बहन हूँ। बहुत, हम एक दिन ये वाला सीज़न हम एक दिन अपने भाई के साथ भी करेंगे एंड उससे पूछेंगे कि मैं कैसी हूँ? मैं बहुत अच्छी हूँ। बिल्कुल। उनको रियलाइज़ेशन नहीं है, बस कि मैं कैसी हूँ, बस मैं बहुत अच्छी बहन मैं हूँ। इसके ब्लॉग में आपको ना एक छोटा-सा क्लिप डालूँगी, छोटा उसमें जो ये भाई-बहन आपस में जो लड़ रहे हैं, वो प्यार प्यार फाइटिंग, भरी लड़ाई है, और प्यार इतनी भरी। ज़्यादा फाइटिंग, और ये उसको क्या-क्या बोल रही है, आपको बता नहीं सकती। वो बर्फ डाल रहा है मेरे अंदर तो लड़ेंगे क्या हम उस बात पे? बर्फ कौन अपने अंदर डलवाएगा? अच्छा, चलो नेक्स्ट कमिंग। मतलब मैं अच्छी बच्ची थी। नो, अच्छी नहीं थी मैं। इतनी ज़्यादा नहीं। मतलब मैंने अपने आप ये नहीं कह सकते मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी समझ ली थी। हाँ, 10th 10th 9th में मैंने इसको धीरे-धीरे। 9th तक मैंने इसको बोलती थी कि भी बेटा कुछ तो अपने लिए अच्छा ऐसे करा करो, रात को मतलब अपने लिए कभी ना कभी मतलब ऐसा टाइम ना आए, भगवान ना करे कि जैसे कि मतलब तुम्हें मतलब अपनी रोटी अपनी खुद बनानी पड़ जाए, और मतलब अपनी और साथ में अपने भाई की कम से कम इतना तो कर लो, अपने ऊपर मतलब इतना तो बनाओ अपने आप को। तो ये इसका मम्मा, मैंने बोला इसके अपने 2 फुलके, लास्ट के 2 फुलके बना लिया कर। तो मम्मा ऐसे करो, जो आपने बनाए वो मैं खा लेती हूँ, जो मैं बनाऊँगी वो आप खा लेना। तो अब वो बताओ, जल जाते थे फुलके या अजीब तरीके से बनते थे, वो मैं क्यों खाऊँ? वो बताओ, वो ये खुद अपने फुलके बने हुए नहीं खा सकती और मेरे को खिला रही है मैं 9th ना? में 9th वाले बच्चे को बोल रहे हैं कि आप फुलके बना के मुझे खिलाओ, मैं बताओ। 6th क्लास में, तो जब 6th आप क्लास में थी, तो 6th भी नहीं, आई थिंक 5th में ही, 5th में तो मैं आपका अपना पूरा सँभाल लिया था, मतलब आपका टाइम अलग था। मेरे मम्मा। आप अच्छे बच्चे थे। मैं हाँ, हमारा टाइम जनरेशनल गैप आता है फिर। बिल्कुल। मतलब 9th 10th तक वो मम्मा बोलते थे तेरे में मेरे में मतलब मेरा एक गुण भी नहीं है तेरे में। तो हाँ, बहुत गालियाँ ये देते थे, बात तो मैं बहुत बहुत, इस ज़्यादा। चीज़ को मैं बहुत कहती थी इसको, कि मतलब जैसे सफाई करना, जैसे मतलब थोड़े से साफ-सफाई को अपने कम से कम जो जहाँ पे हम बैठ रहे हैं, उस दायरे को तो थोड़ा-सा अपना कवर करके रखो ना, ये चीज़ थोड़ा-सा मैंने बहुत उसमें। सुनी है। कुत्ता भी पूँछ मार के बैठता है। ये चीज़ तो देखो आपने मतलब आप तो ये चीज़ को नोटिस करोगे ना कि बट मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली थी 10th के बाद। हाँ, आफ्टर 10th इसने करा है। वो भी जब मैं थोड़ी बीमार हुई तो फिर इसने थोड़ा, जैसे मतलब गेस्ट आने लग गए घर पे, तो मतलब वो देखने लगे कि बहुत अच्छा कर, मतलब एक तो बंदा बीमार होता है वो तो चलो जैसा-तैसे सँभाला जाता है। लेकिन जो गेस्ट्स होते हैं उनको सँभालना, उनको मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत उनकी बार-बार एक ही बात को हर किसी को रिप्लाई देना, बताना कि क्या हुआ था, क्या नहीं, मतलब वो जवाब देना बहुत-बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब वो वो बताना। वो मैंने मतलब देखा है काफ़ी अच्छे वो से। इसने बहुत अच्छी तरह सँभाल लिया था। इसने बहुत अच्छा मतलब देखा, तब तब से ये मतलब अच्छा सँभाल लेती है ये घर, इवन कि हमने घर शिफ्ट किया, तब भी इसने मतलब काफ़ी इसने हेल्प की, इवन मुझे शिफ्ट कुछ भी नहीं वहाँ पे हाथ लगाने दिया। इसने मेरे को पहले, इसके पापा ने और इसने बोला कि हम दोनों देख लेंगे। आप यहाँ पे खाली मकान में यहाँ मुझे भेज दिया कि आपने जो गैस सिलेंडर के साथ कि जो आपने बनाना है, जो आप मतलब पहली थोड़ी वो, रसोई जो बनाई। हाँ, मंदिर भेज दिया कि मंदिर सेट करो, और साथ में जो भी आपने मतलब हलवा वगैरह जो बनाना है, जो करके आपने वो पूजा भोग लगाना है, वो आप तैयार और करो तब यहाँ पे तक। भी मैं घर के अंदर देख रही थी, जो लोग आए हुए थे वर्कर्स, उनको से काम वगैरह से हमारा देख रही थी एंड पापा साथ वालों के घर में जाके चाय पी रहे थे। तो मतलब वहाँ पे भी सारा देखना, कोई एक इधर से बुला रहा है, मैडम ये देखना कहाँ रखना है, मैडम वो देखना कहाँ रखना है, तो वो भी मतलब सारा हाँ, वो देखना। चलो ठीक है। अब मैंने मेडिकल ली, तो आप यही चाहते थे ना मेडिकल? हाँ, बिल्कुल, मेडिकल। मेरे को ये था, फिर एक्चुअली ये लॉ करना चाहती थी। तो मेरे को लॉ में ये था कि नहीं, लॉ में थोड़ा-सा मतलब आर्ग्यू करना थोड़ा हो जाता है ना उसमें, मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है? तो मेरे को ये था कि इसने आर्ट्स ले लेना है, तो आर्ट्स से नीचे तो मतलब अब तो जा नहीं सकती, उससे नीचे क्या आएगी? आर्ट्स तो ये कर ही लेगी,
तो मेरे को ये था कि पहले ऊपर का स्ट्रीम ले, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो नीचे आना, उससे नीचे आना। जीएमसीएच में ही हैं, मेडिकल तो मेडिकल फील्ड में ही हैं। तो वो हमेशा डॉक्टर्स वगैरह की बात करते थे, तो मैं बचपन से यही बोलती थी कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी, डॉक्टर ही, मतलब मेरे को मेडिकल फील्ड में ही जाना है। बट एट सच जैसे ट्रांजिशन हुई 9th-10th में जाके, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगने लगा, मुझे सर बोलते थे कि तू लड़ाकी है, बहुत लड़ती रहती है जब देखो। तो मुझे ऐसे एकदम से फील आई कि मतलब लॉ कर सकते हैं, एंड आई एम वेरी मच इनटू पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में देखना पढ़ना काफी अच्छा लगता है। तो फिर मुझे लॉ की तरफ थोड़ा सा इंक्लिनेशन होने लगा था, बट देन फिर मैंने इनकी बात सबकी सुनी, घर पे बहुत चर्चा बैठी एक, तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेडिकल ही लेना ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड 11th-12th तो हमारी कोविड में ही निकली, है ना? कोविड में 11th में तो मैं तब भी स्कूल गई हूँ, बट उसके बाद फिर 12th तो कोविड ईयर ही था। वो उसके तो बाद वही होती है, डमी होती है। जब एडमिशन ली मैंने गवर्नमेंट हम्म, स्कूल में, एंड उसके बाद फिर एक मैंने ड्रॉप ईयर लिया। ड्रॉप ईयर में भी मतलब बहुत, मम्मा को कोई एक्चुअली दिक्कत नहीं थी। मम्मा कहते थे कि अगर तुम्हें एक बार ड्रॉप लेना है तो तू देख ले, अगर मतलब तू कर सकती है, इफ यू आर सेइंग, अगर तुझे ट्रस्ट है तो तू कर ले। बट पापा, मेरे पापा थोड़े से थे इस बात के लिए कि नहीं, तू एक साल खराब कर देगी, कहीं एडमिशन ले ले, कि एक साल तो बर्बाद नहीं होगा वगैरह। बट मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। मम्मा ने बोला कि नहीं, अगर उसको करना है तो दे दो उसको एक चांस, मतलब कि करके देखते हैं कि क्या करती है। बट मेरा तब भी नीट नहीं हुआ। तो आपको कैसा लगा था अगर मेरा सेकंड टाइम पे भी नीट नहीं हुआ था? तो कोई बात नहीं, मेरे को कोई ऐसा नहीं था। मैं भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ था। वैसे फील तो होता है, मतलब ये सोच के कि मेरे को ये अपने आप को कोई फील नहीं हुआ था। मेरे को तेरे कैरियर पे था कि तू मतलब ये बनना चाहती थी, लेकिन वो बन नहीं पाई। लेकिन तेरे को भी सपोर्ट करना था, और प्लस थोड़ा सा अपने आप को भी मतलब ये था कि मतलब चलो मेडिकल भी 8 साल देने इस फील्ड किसी में, चीज ठीक है के ना? लिए? हाँ, तो बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन मैंने तो जितना ये जैसे स्ट्रगल कर रही थी ये, तो मुझे था कि इसको चश्मा पहले ही लगा हुआ है और इसको चश्मा लग जाएगा तो उसको 8 साल तक ये कहाँ कौन से नंबर पे पहुंचेगी। तो मेरे को ये होता था कि नहीं, कि यार इसको ठीक है बेचारी, है ना, अभी जितना स्ट्रगल ये कर रही है, हो सकता है कि भगवान ने यही इसके लिए बेचारी के लिए लिखा हो सकता है इसी फील्ड में आगे काफी आगे निकल जाए, जरूरी नहीं है। तो एक्चुअली इसको +2 के बाद तो हम इसको कनाडा ही करने लगे थे हाँ, इसको। जब मैंने कनाडा अगर चली जाती, हाँ, तो फिर आप फिर रह लेते मेरे बिना? हाँ, तो फिर रहना तो पड़ता, तो वो तो मेरा ही डिसीजन था। हाँ, मम्मा का ही डिसीजन था कि मेरा तू ही था बाहर चली डिसीजन जा। कि भी हाँ, कि इसको बाहर, इसको मैं इवन कि हमने इसका मतलब आप मानोगे इससे ट्रॉली बैग भी ले लिया था, इसका मतलब मेरी सब कुछ एडमिशंस सब एडमिशंस हो कुछ हो चुके रखी थे। थी, हाँ, और पैकिंग, मतलब पैकिंग स्टार्ट नहीं करी थी, बट ले लिया था सामान जो जो इवन कि चाहिए इसके था। बैंड भी अच्छे आए थे। तो आपका आपका एक व्यू पॉइंट जानते हैं कि टीनेज रिलेशनशिप्स के ऊपर, जब आजकल मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लोग बचपन में ही, छोटे छोटे बच्चे 13-13 14-14 साल के बच्चों के बॉयफ्रेंड होते हैं, गर्लफ्रेंड होती हैं, हम्म, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और नहीं, मतलब ठीक है, बातचीत करने के लिए जैसे कि हम उम्र होते हैं, वो चीज़ होती है, अपोज़िट सेक्स में होता है ऐसे कि भी हाँ, बात करने का मन करता है, मतलब कि अट्रैक्शन होती है ज़्यादा एक-दूसरे में। और जैसे हम वो चीज़ हम जो हम भाई-बहन के साथ नहीं शेयर कर सकते, वो हम फ्रेंड सर्कल में ढूँढते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, अगर उसको हम दूसरी चीज़ में ना लेके जाएँ तो, लिमिट्स। लिमिट्स क्रॉस ना करें तो। तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज द राइट एज जहाँ पे आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन सकती है? मतलब राइट एज क्या होनी चाहिए? राइट एज देखो, समझने की बात है ये तो। ये तो गलती कहीं भी हो सकती है। वही 14 साल की एज में भी हो सकती है, वही हम 20 में भी कर सकते हैं। हर चीज़ में ही लिमिट्स होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसी के साथ लगे पड़े हो और अपना करियर नहीं देख रहे हो। हाँ, बिल्कुल वो तो है ही है। अपने करियर मस्ट है। तुम देखो ना, कहीं आज तुम अपने मतलब कि जैसे गर्ल है तो बॉयफ्रेंड की तरफ ऐसे इतना मतलब इतना हो गई कि अपना घर-बार सब कुछ लुटा देगी। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है गलत करती है ऐसे, जैसे मतलब कि अपने पेरेंट्स को पहले अपने कॉन्फिडेंस में लेके ही चलना चाहिए। क्योंकि तुम देखो कि कहाँ आपके माँ-बाप ने आपको पैदा किया, कैसे-कैसे आपको कितनी स्ट्रगल करके वो चीज़ तुम नहीं उसको नहीं तुम उनका देना दे नहीं सकते। अपने बच्चों पे भी होता है, फेथ होता है। इतना तो फेथ होता है कि भी हाँ, ये काम ये गलत, ये मतलब चीज़ नहीं कर सकता। आपको मेरे पे फेथ है? हाँ, हमें मेरे दोनों बच्चों पे मुझे फेथ है कि मैं ये जो भी काम करेंगे मुझे बता के ही करेंगे। मुझे क्या, मेरे हस्बैंड को भी मतलब पापा को भी अपने। वो पापा से होता है ना, थोड़ा सा आपका एक वो एक स्ट्रिक्ट बॉन्ड बन जाता है। मेरे पापा से चिल है, मतलब उनसे मैं कोई भी बात कभी भी जाके कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन मम्मा की तरफ इसलिए, क्योंकि एक तो होता है कि मम्मा से सारी बातें कर सकते हैं, मम्मा को कुछ भी जाके बोल देती हूँ मैं। बट अभी भी ऐसी कई बातें हैं जो मतलब हम दोनों के बीच में रहती हैं, पापा तक नहीं जाती हैं। अब पता नहीं ये ऐसे ना ट्रांसफर करते हो तो कुछ नहीं पता। बट नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मैंने इस पे छोड़ा हुआ है कि मतलब जब तक तू अपनी मैंने जो मेरे को होता है कि भी हाँ, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, या मैं नहीं, इसने मुझे रोका हुआ है कि नहीं तूने नहीं वो वाली बात आपने मम्मा नहीं आपने मतलब नहीं करनी अभी तक। तो मैं इसको यही बोलती हूँ कि खुद कर और इतने टाइम तक कर ले। क्योंकि टाइम फिर निकल जाए, या मतलब कि फिर पापा अपना कोई डिसीज़न तेरे पे थोप दें, तो वो उससे बेटर है कि पहले तू अपना अपना उनको बता दे कि मेरा ये चीज़ है, मेरा मैं ये करना चाहती हूँ।
And this is the point where my mic battery died and nothing was recorded after this point. Nonetheless, this is it for this video. I hope you guys liked it. I hope the mother daughter duo was a little of interest to you guys. And yeah, that's it for this video. Please like, share, comment, and subscribe to my channel, and I'll see you again in the next video. Till then, bye.